कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर बीजेपी संगठन पर्व मना रही है और इसी को लेकर आज से बूथ समिति का पंजीकरण शुरू होगा, जिसके तहत 65,000 विस्तारक 20,000 बूथ पर जाएंगे। इस अभियान में 22 काम बूथ समिति को आवंटित किए गए हैं। जिन बूथ पर 70% से ज्यादा वोट मिलता रहा है उसे A+ ग्रेड दिया जाएगा। स्वावलंबी बूथ और सक्षम मंडल का भी अभियान चलाया है। आज प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा राजनगर विधानसभा और 21 जनवरी को CM सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र के बूथ पर पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उमा भारती भी इसमें शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सीधे रुख करते हैं विशेष संवाददाता मनोज सानी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्या कुछ जानकारी? बूथ को मजबूत करने पर फोकस इस वक्त बीजेपी का और उसी कार्य में, उसी तैयारियों में जुट गई है बीजेपी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बूथ का कार्यक्रम शुरू किया है, बूथ विस्तार का, और ये इस तरह का एक योजना है जिसके जरिए कैसे बूथ से कार्यकर्ताओं को जोड़ना, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना और नए कार्यकर्ताओं को खड़े करना, क्योंकि बीजेपी हमेशा एक नई लाइन की तरफ बढ़ती है। आप देखिए, ये बूथ नंबर 337 है भोपाल जिले का, और इसी तरह यदि प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की बात करें तो वो राजनगर में मौजूद हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी भोपाल के जिलाध्यक्ष बैठे हैं और कितने बारीकी से काम जया किया गया बीजेपी की तरफ से, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह आज बूथ पर काम होगा। ये देखिएगा आप, ये मतदान केंद्र, ये मतदान केंद्र है, ये समिति पंजी है। यानी जो ऐप लॉन्च किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, संगठन ऐप। उसमें तो तमाम तरह के नाम होंगे, लेकिन जो ऐप में नाम होंगे वही आप देखिए इस पंजीयन में नाम होंगे। यानी किस तरह बीजेपी की कितनी बारीकी है। जैसे योगेंद्र श्रीवास्तव, कौन है योगेंद्र जी? आप योगेंद्र जी हमारी इस मतदान समिति के अध्यक्ष हैं, और अनिल पटेल जी खड़े हो जाएं। अनिल पटेल जी हमारी इस मतदान समिति के महामंत्री हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर शक्ति केंद्र के विकास तिवारी जी हमारे शक्ति केंद्र के संयोजक हैं। अनिल पटेल जी सह संयोजक हैं। और इस प्रकार से हमने पूरी रचना करी मतदान केंद्र पे हमारे इस बूथ पर कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो ये गोविंदपुरा विधानसभा, लोकसभा भोपाल, मतदान केंद्र का नाम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है तो रजत विहार कॉलोनी, यशोदा गार्डन, कुंजन नगर, पैसिफिक ब्लू। हमारी ये विधानसभा गोविंदपुरा विधानसभा है। फिर शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, मतदान केंद्र की समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और BLA। और इस प्रकार से हमारी ये पूरी रचना है कि इस पोलिंग बूथ पर किन किन समाजों के कितनी संख्या में लोग रहते हैं। तो जैसे ब्राह्मण समाज के 320 लोग रहते हैं, हमारे किरार समाज के 480 लोग होते हैं, क्षत्रिय समाज के 100 लोग हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के 110, अन्य 90। कुल टोटल बूथ कितने वोटर्स हैं, पुरुष कितने, महिला कितने, कौन कौन से मंदिर, आश्रम, स्कूल आते हैं। फिर ये हमारी बूथ समिति के प्रमुख लोग बैठे हुए हैं। हमारे योगेंद्र श्रीवास्तव जी बूथ के अध्यक्ष हैं, अनिल पटेल जी महामंत्री और पूरे सदस्य। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह पूरे जया किस तरह से कितनी बारीकी से काम किया गया। यानी अब कोई भी व्यक्ति, पहले होता यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और मिथक तोड़ा है। मान लीजिए किसी को टिकट मिल गया, फलानी विधानसभा से वो टिकट लेकर आएगा और वो कहेगा कि मेरे साथ इतने लोग जुड़े हैं फलाने समाज के, और फिर वो कहेगा मेरे साथ इतने लोग हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। जिसको भी टिकट मिल जाए, जो भी प्रत्याशी होगा, उसके पास ये पंजीयक होगा, उसके पास ये स्पष्ट हो जाएगा। यानी बीजेपी का चेहरा भर उसको चाहिए होगा, लेकिन पूरी पंजी उसके पास होगी। यहाँ कितने बूथ पर आप काम कर रहे हैं? यहाँ भोपाल में कुल मिला के 1696 बूथ हैं, और उन 1696 बूथों पर हमने 447 शक्ति केंद्र बनाए हैं, और उसमें एक IT का कार्यकर्ता और एक विस्तारक है। जो जानकारी हम पंजी में भर रहे हैं वही जानकारी हम संगठन ऐप के माध्यम से ये पूरी जानकारी अपलोड करेंगे। हमारे IT के कार्यकर्ता ये पूरी जानकारी, बूथ विस्तार की जानकारी, इस प्रकार से ये पूरे कार्यकर्ता बूथ विस्तारकों के साथ बूथ समिति की, पन्ना समिति की और की वोटर्स की जानकारी इस ऐप में डाउनलोड करेंगे। तो आप जया, ये है पूरा बूथ का कार्यक्रम। लेकिन मध्य प्रदेश में आज कई जगह इस बूथ का शुभारंभ हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है VD शर्मा, वो राजनगर पहुंचे हैं। इसी तरह केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर के एक बूथ पर है। उसी तरह प्रहलाद पटेल वो किसी अन्य बूथ पर है। तो तमाम केंद्रीय मंत्री हो या जो वरिष्ठ नेता है वो भी बूथों पर पहुंचेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। कल 21 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोनकच्छ जाएंगे। लेकिन एक मिनट और आपसे लेना चाहूंगा। ये वो बड़े लोग हैं जो बीजेपी से हमेशा जुड़े रहे। ये जो नई कार्रवाई शुरू हो रही है, इससे आपको क्या लगता है? क्या आप लोग मार्गदर्शक रहेंगे
या आप लोग किस तरह से काम करेंगे? बिल्कुल, हमारा काम तो मार्गदर्शक का ही रहेगा, बाकी कार्यकर्ता तो जितने यंग लोग हैं वही करने वाले हैं, और निश्चित रूप से इससे हम अधिक से अधिक लोगों को जोड़ पाएंगे ऐसी आशा करते हैं। आप लोग खुश हैं इस नई प्रकल्प? बिल्कुल खुश हैं, इससे तो अपनी वोटर बढ़ेंगे ना, सदस्य बढ़ेंगे। तो यही बीजेपी है जया, कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाना है, कैसे अपने पार्टी को मजबूत करना है, और 55% जो वोट शेयर की बात है, इस जो कार्यक्रम शुरुआत किया उसको देखकर समझा जा सकता है। जया। बिल्कुल, कुल मिलाकर आज से बूथ मजबूती का ये अभियान मनोज जी कहा जाएगा कि शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि संगठन को और मजबूत बनाने के लिए हाईटेक रणनीति तरीके से रणनीति भी तैयार की जा रही है। जैसा कि आपने सुना अभी जो बताया जा रहा था मनोज जी की तरफ से, संगठन ऐप जिसकी जानकारी भी दी गई, इसके साथ ही किस तरह से बूथ का विस्तार किया जाए, इस पर फोकस इस वक्त बीजेपी का है।